नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के साइंस की वर्कशीट नंबर 16 और आज की वर्कशीट में हम लोग तत्वों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। दीदी, अभी तक जो पदार्थ हमने देखे जैसे विलयन, कोलाइड और निलंबन, यह सभी तो अशुद्ध हैं। तो क्या कोई पदार्थ शुद्ध भी है, और अगर है तो कैसे? मतलब कि हमने अभी तक जो भी देखा है, मिश्रण देखा, विलयन देखा, कोलाइड देखा, निलंबन देखा, सब में कुछ ना कुछ मिला हुआ है और इनकी मिलावट को ही हम लोग अभी तक देखते आए हैं कि कैसे मिले हैं, उनके तत्व उसमें मिलते हैं कि नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी पदार्थ होता है जिसमें कोई मिलावट ना हो, बिल्कुल शुद्ध हो, और अगर हाँ तो कैसे? दीदी बोल रही है कि ज्ञान, हमारे आसपास बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में ही करते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व में सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन हो गए, और यौगिक में ग्लूकोज और जल। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब तत्व बिल्कुल शुद्ध पदार्थ है और उसे किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा किसी भी शुद्ध पदार्थ में विभाजित दूसरे पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। सामान्यतः इन्हें धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब इनका वर्गीकरण किया जा सकता है, इनका विभाजन नहीं किया जा सकता। इन सभी के गुण धर्मों के आधार पर यह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। अब हम देखते हैं कि तत्वों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो तत्वों को धातु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ तत्व धात्विक होते हैं, कुछ तत्व अधातु होते हैं और कुछ उपधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि जो तत्व धातु होते हैं उनमें कौन से गुण होते हैं, जो अधातु होते हैं उनमें कौन से गुण होते हैं, और उपधातु में कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम धातु देखते हैं। जो तत्व धातुएं होती हैं यह चमकीली तथा ठोस होती हैं। धातु यह ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। यह तन्य होती है, इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है, जैसे सोना, तांबा, एल्यूमिनियम। ये आघातवर्ध होती हैं। आघातवर्ध का मतलब चोट लगने पर पतली हो जाती हैं। जैसे इन्हें पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है, जैसे लोहा, सोना, तांबा। और यह प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं, मतलब कि इनसे आवाज निकलती है। इन पर आघात करने पर प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये धातु के गुण हो गए। अब है उपधातु। तो उपधातु का मतलब हुआ कि वह तत्व जो धातु और अधातु के गुणों को दर्शाते हैं, उपधातु कहते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। तो अधातु का गुण क्या है? अधातु का गुण है कि अधातु चमकीली नहीं होती, जबकि धातुएं चमकीली होती हैं। यह ताप तथा विद्युत की कुचालक होती है। मतलब कि अधातु से होकर ताप और विद्युत नहीं गुजर सकती, जबकि धातुओं से होकर ताप और विद्युत गुजरती है, ये सुचालक होती है। यह तन्य अथवा आघातवर्ध नहीं होती, इन्हें तार के रूप में खींचा या पीटकर महीन चादरों में ढाला नहीं जा सकता। मतलब कि यह, जबकि इनको प्रश्न 1 है कि तत्व किसे कहते हैं, यह मिश्रण से किस प्रकार अलग है? तो इसका उत्तर है कि तत्व वह पदार्थ है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, जबकि मिश्रण कुछ ऐसे पदार्थों से मिलकर बना होता है
जिन्हें रासायनिक या साधारण विधियों द्वारा भी उनके मूल रूप में अलग अलग किया जा सकता है। उसके बाद प्रश्न 2 है कि खाना पकाने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ एल्यूमिनियम के कौन से गुण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है यहाँ एल्यूमिनियम के ताप के सुचालक होने के गुण का प्रयोग किया जाता है, मतलब एल्यूमिनियम से होकर ताप प्रवाहित होती है इसलिए। और प्रश्न 3 है, क्या कोयला या कार्बन का प्रयोग घरों में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए किया जा सकता है? समझाइए। तो उत्तर है नहीं। कोयला विद्युत की कुचालक होती है, इसलिए घरों में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए कोयला का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे होकर बिजली नहीं गुजर सकती। और प्रश्न 4 है कि आघातवर्ध्यता और तन्यता को परिभाषित कीजिए। तो आघातवर्ध्यता, जब वस्तुएं पीटने से महीन चादरों में बदल जाती हैं तो वस्तु के इस गुण को आघातवर्ध्य कहते हैं। और तन्यता, जब किसी वस्तु को खींचकर तार बनाया जा सकता है तो वस्तु के इस गुण को तन्यता कहते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट, और ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।